हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राठौर सीरियल लाइफ। आपके लिए अनुपमा सीरियल के आने वाले एपिसोड के अपडेट लेकर आई हूँ। शुरुआत में अनुपमा सोचती है कि आखिर ख्याति जी को राही की हालत के बारे में किसने बताया। तभी डॉक्टर आते हैं और बताते हैं कि राही की हालत बहुत नाजुक है और उसे ओ नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत है, लेकिन ब्लड बैंक में यह उपलब्ध नहीं है, जिससे अनुपमा की चिंता और बढ़ जाती है। तभी पराग कहता है कि मेरा खून ओ नेगेटिव है और आप मेरा खून ले लीजिए, लेकिन मेरी बेटी को बचा लीजिए। अनुपमा भावुक होकर पराग के सामने हाथ जोड़ती है। पराग कहता है कि चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी और हमारी बहू को कुछ नहीं होगा। पराग डॉक्टर के साथ चला जाता है। दूसरी तरफ राघव भी राही की हालत को लेकर परेशान रहता है। उसे अनुपमा की बातें याद आती हैं। वह खुद पर गुस्सा करता है कि उसने राही को चोट पहुंचाई। इधर पराग राही को खून दे रहा होता है। राही की बिगड़ती हालत देखकर अनुपमा और पराग बेहद चिंतित हो जाते हैं। मोटी बा और अनुपमा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तभी राही की हालत थोड़ी सुधरती है, जिससे सभी की उम्मीदें बढ़ती हैं। बाबूजी कहते हैं कि चिंता मत करो, अब राही ठीक हो जाएगी। इसके बाद गौतम कहता है कि प्रेम राही को घर में अकेला छोड़कर क्यों गया। तोसु कहता है कि प्रेम किसी काम से सूरत गया था। मोटी बा कहते हैं कि अगर प्रेम को जाना था तो आपको राही के पास किसी को भेज देना चाहिए था। प्रेम को भी राही को इस तरह अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। अनुपमा भी रोते हुए कहती है कि मैंने राही को कहा था कि कृष्ण कुंज चली जाए। मोटी बा कहती है कि यह ऐसे मोहल्ले में घर देखने की ज़रूरत ही क्या थी, किसी ने रोका क्यों नहीं, ऊपर से प्रेम को भी भेज दिया। यह तो सोचना चाहिए था कि बच्चों की नई नई शादी हुई है। आगे वह कहती है कि प्रेम की भी गलती है, उसे भी राही को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अनुपमा रोते हुए कहती है कि किसी की गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मुझे प्रेम को सूरज जाने से रोकना चाहिए था। मुझे उससे कहना चाहिए था कि वह राही को कृष्ण कुंज छोड़ दे। अनुपमा खुद को दोष देते हुए कहती है कि मुझे पता होते हुए भी मैं राही के पास नहीं गई। मैं उसके पास चली जाती तो यह सब नहीं होता। अनुपमा आत्मग्लानि महसूस करती है। इसके बाद प्रेम वहाँ आता है और बाहर से राही को देखता है। प्रेम राही की हालत देखकर दुखी होकर टूट जाता है और अनुपमा के गले लग जाता है। प्रेम दुखी होकर राही की मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाया। अनुपमा कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मुझे तुम्हें सूरज भेजना ही नहीं चाहिए था, यह जानते हुए कि राही घर पर अकेली है। मुझे उसके पास जाना चाहिए था। प्रेम और अनुपमा राही की हालत के लिए खुद को दोषी मानते हैं। तभी बाबूजी कहते हैं कि तुम्हें थोड़ी पता था कि घर में ऐसा हादसा होने वाला है। उसे राही कोई छोटी बच्ची तो है नहीं कि उसे 2 पल के लिए अकेला नहीं छोड़ सकते। इसमें किसी की भी गलती नहीं है। लीला भी कहती है कि जो लिखा होता है वह तो होकर ही रहता है। इसी बीच पराग भी आ जाता है। अनुपमा रोते हुए प्रेम से कहती है कि यह तो मिस्टर कटोरी और ख्याति जी की बहुत मेहरबानी है कि
वह सही समय पर राही को हॉस्पिटल लेकर आ गए, वरना पता नहीं क्या होता। इसके बाद अनुपमा हाथ जोड़कर पराग और ख्याति को धन्यवाद कहती है। वह पराग से कहती है कि आपने मेरी बेटी को खून दिया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। पराग कहता है कि इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत है अनुपमा जी, राही सिर्फ आपकी नहीं बल्कि हमारी भी बेटी है। ख्याति कहती है कि हमने जो किया अपनी बेटी के लिए किया। इसके बाद प्रेम भी पराग के पास आता है और हाथ जोड़कर कहता है कि मेरी राही को बचाने के लिए धन्यवाद। यह देखकर सभी इमोशनल होते हैं। इसके बाद मोटिवा प्रेम से कहती है कि राही अगर परिवार के साथ होती तो आज उसका यह हाल नहीं होता। हम जानते हैं कि यह सब समय ऐसी बात करने का नहीं है, लेकिन राही की हालत देखकर हम बोले बिना नहीं रह पाएंगे। वह कहती है कि परिवार सिर्फ आंसू पोंछने वाला रुमाल नहीं है, बल्कि मुसीबतों को रोकने वाली ढाल भी है। लेकिन तुमने अपने ऊपर से वह ढाल हटा दी है, इसका नतीजा हमारे सामने है। राही अगर ससुराल में होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। मोटिवा कहती है कि होली पर जो कुछ हुआ उसको भूलकर एक बार तुम सिर्फ राही के बारे में सोचो। मीता कहती है कि अगर अलग रहना था तो किसी अच्छे घर में तो रहते जहां अच्छी सिक्योरिटी होती। प्रार्थना भी कहती है कि तुम लोगों का वहां रहना सेफ नहीं है। मोटिवा प्रेम को समझाने की कोशिश करती है कि उसे घर लौट आना चाहिए, क्योंकि परिवार ही असली सुरक्षा कवच होता है। लेकिन प्रेम तर्क देता है कि हाथ से कटोरी मेंशन में भी हो सकते हैं। मोटिवा इस बात से सहमत होती है, लेकिन यह भी कहती है कि जैसे हेलमेट हम सुरक्षा के लिए पहनते हैं, वैसे ही परिवार हमारी सुरक्षा के लिए ही है। तभी डॉक्टर आते हैं और बताते हैं कि राही खतरे से बाहर है और 2 लोग उससे मिल सकते हैं। अनुपमा और प्रेम राही के पास जाते हैं। राही होश में आते ही उस आदमी के बारे में बताती है जिसने उस पर हमला किया था। अनुपमा और प्रेम खुद को उसकी हालत का जिम्मेदार मानते हैं और राही से हमलावर के बारे में पूछते हैं। राही बताती है कि वह हमलावर का चेहरा ठीक से नहीं देख पाए। अनुपमा सोच में पड़ जाती है कि आखिर कौन राही का नुकसान पहुंचाना चाहता है। प्रेम गुस्से में कहता है कि एक बार पता चल गया कि यह हमला किसने किया तो उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं, इसी बीच राही बताती है कि उसने खुद को बचाने के लिए चाकू से हमलावर पर वार भी किया था। उसके हाथ में चोट भी आई होगी। अनुपमा चिंता में पड़ जाती। दूसरी तरफ राघव भी राही और अनुपमा के बारे में सोचता रहता है और परेशान होकर अपना माउथ ऑर्गन बजाता है। 2 दिन बाद हम देखते हैं कि राही भगवान शुक्रिया अदा करती है कि उसकी ज़िंदगी में प्रेम और अनुपमा जैसे लोग हैं। वह दोनों का प्यार करती है। प्रेम जागता है और राही को आराम करने के लिए कहता है। इसी बीच मोटिवा, पराग और ख्याति राही से मिलने आते हैं। अनुपमा उन्हें देखकर उठती है और सभी को नमस्कार करती है। पराग राही से पूछता है कि कैसी हो बेटा। राही कहती है कि ठीक हूँ। ख्याति बताती है कि वह घर से चाय लाई है और मोटिवा राही को गुलदस्ता देती है। राही धन्यवाद कहती है। इसी बीच अनुपमा को जेल से फोन आता है। इस पर मोटिवा हैरान होकर पूछती है कि आपको जेल से फ़ोन क्यों आ रहा है? क्या आपको कोई जेल में है? अनुपमा कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल
हम जेल के लिए भी कैटरिंग का काम करते हैं। पराग हैरान होता है। दूसरी तरफ लीला कहती है कि अनुपमा को जेल जाना बंद कर देना चाहिए। तोशु भी इससे सहमत होता है। लीला परिवार की चिंता करती है और कहती है कि जब तक अनुपमा जेल जाना बंद नहीं करती तब तक मुझे डर लगा रहेगा। इधर अनुपमा समझाती है कि काम तो काम है। इस पर मोटिवा कहती है कि हम मानते हैं कि काम तो काम होता है, लेकिन हर काम हर किसी के लिए नहीं होता है। इसके बाद राही पराग और ख्याति के पास जाती है। वह उन्हें कागज का पेपर देती है और उसे हॉस्पिटल लाने के लिए धन्यवाद कहती है। पराग कहता है कि कैसे नहीं लाते, तुम हमारी अपनी हो। और ख्याति कहती है कि हमने कुछ नहीं किया, हम तो बस तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आए थे। पराग कहता है कि असली लड़ाई तो तुमने लड़ी है, तुम बहुत बहादुर हो। इसके बाद मोटिवा कहती है कि डॉक्टर ने चार्ज दे दिया है तो कोठरी निवास चले। सभी हैरान होते हैं। राही को होली वाले दिन की याद आती है और वह कहती है कि नहीं मोटिवा, हम अपने घर ही जाएंगे। पराग हैरान हो जाता है और नाराज होता है। दूसरी तरफ राघव अनुपमा को याद करता है और दूसरे कैदी से पूछता है कि क्या अनुपमा जी आ जाएंगी। यह वह कैदी कहता है कि पता नहीं, दो दिन से तो नहीं आई हैं। तभी कांस्टेबल राघव को फेस्टिव के बाहर निकालता है। इसके बाद राघव कार्तिक से अनुपमा के बारे में पूछता है। कार्तिक राघव को बताता है कि उनकी बेटी पर किसी ने अटैक कर दिया था, इसलिए वह नहीं आ पाई। अब वह खतरे से बाहर है। कार्तिक राघव से अनुरोध करता है कि वह अनुपमा को परेशान करे। दूसरी तरफ पराग कहता है कि मैंने अनिल से कह दिया है कि वह तुम्हारे घर से सिक्योरिटी कैमरे लगवा देगा और तुम्हारे घर के बाहर 24 घंटे सिक्योरिटी रहेगी। पराग राही से कहती है कि वह घर भी तुम्हारा ही है, जब मन करे आ जाना। इसके बाद मोटिवा अपनी गलती की फिर से माफ़ी मांगती है और कहती है कि भले ही हमें माफ़ मत करना, लेकिन परिवार से रिश्ता मत तोड़ना। तुम दोनों घर आते रहना प्लीज़। राही अनजन्स में होती है। अनुपमा सोचती है कि राही बहुत डरी हुई है, लेकिन मैं बीच में कैसे बोलूं। इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि राघव को जेल से रिहा कर दिया जाता है। मोहित राही को एक्सीडेंट होने से बचाता है। अनुपमा राघव की मां से मिलती है। इसके बाद अनुपमा राघव को आत्महत्या करने से रोकती है और उसकी मां से उसे मिलाने का वादा करती है। राघव इससे बेहद खुश होता है। मोहित राही को गुंडों से बचाता है और प्रेम भी उसकी मदद करता है। आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए राठौर सीरियल लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।